जय श्री राम दोस्तों आज हम आए हैं आरटीआई एक्टिविस्ट माननीय अनिल गलगली जी के ऑफिस में, क्योंकि उनकी जो एक मासिक पत्रिका है अग्निशिला, उसको 22 वर्ष पूरे हुए, तो हमें ऐसे लगा कि एक मिलने का अच्छा बहाना है और हम उनको उसके लिए शुभकामना देने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुभेच्छा देते हैं। धन्यवाद। आप इसी प्रकार से अपने मासिक पत्रिका के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करें। और एक विषय था, आपसे ये पूछना था कि जो कानून लाया गया था महाराष्ट्र सरकार द्वारा आरटीआई के, मतलब वो कानून में कुछ फेरबदल करके दिया हुआ था, तो उस पे आपने मुखरता से आवाज उठाई और उसको सरकार को पीछे लेना पड़ा। तो इसके पीछे का क्या तर्क, क्या कारण है हो सकता है? 12 जून 2026 को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो हमारा इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 उसमें बदलाव करते हुए महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन एक्ट 2026 ये नया कानून लाया। उसमें उन्होंने जो 10 रुपए की फीस 30 रुपए कर दी, फर्स्ट अपील की फीस जो 20 रुपए थी उसे 50 कर दिया और सेकेंड अपील जो 20 रुपए थी उसको 100 रुपया करने का काम किया। उसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए उसका कारण बताने की भी अनिवार्यता कर दी और 150 शब्दों में ही आपको इन्फॉर्मेशन मांगनी है। ऐसे कई सारे उन्होंने बदलाव किए। और दूसरी बात है कि जब भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भारत के नागरिक होने का आपको प्रमाण देने की उस पर उन्होंने अनिवार्यता कर दी। हमने कंटिन्यू उसका विरोध किया। हमने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से उनके वर्षा निवास स्थान पर मिलकर उसका निवेदन भी दिया। दूसरी ओर जो महाराष्ट्र के जो समाज सेवक अन्ना हजारे जी, उन्होंने भी इस मामले को लेकर मुखरता से आवाज उठाई और आने वाले 5 जुलाई 2026 से वो आंदोलन करने वाले थे। तो कई तरह से जो प्रेशर हुआ पूरे महाराष्ट्र में इसको लेकर, अलग अलग कलेक्टर ऑफिस हो, अलग अलग जो अधिकारी वर्ग है, उन्हें बड़े पैमाने पर सामान्य लोगों ने भी निवेदन दिया कि ये कानून को आप रद्द कीजिए, जो पुराना कानून को ही लागू करें। और सबसे बड़ी सफलता कैसे मिली कि 12 जून को जो कानून आया तो उसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, ये जो उसमें एक उन्होंने अनिवार्यता कर दी थी, तो 19 जून 2026 को हमारी पहल के बाद उस अनिवार्यता को रद्द करके उसका शुद्धि पत्र सरकार ने जारी किया। लेकिन ये कानून तो बरकरार था। फिर अन्ना हजारे जी ने पत्र लिखा। अन्ना हजारे जी को मिलने के लिए महाराष्ट्र के मुख्य सूचना आयुक्त श्री राहुल पांडे जी और अन्य सूचना आयुक्त गए। उनकी 2.5-3 घंटा मीटिंग चली राजेंद्र सिद्धि में, लेकिन अन्ना ने उनकी बात को नहीं माना। उनका कहना था कि इसको रद्द करो, अगर आपको कानून को बदलना है, कुछ बदलाव करने हैं, तो आप इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाइए, उसमें सभी लोगों को समावेश कीजिए, सबकी राय लेकर फिर उसको असेंबली के पटल पर रखकर उसको कानूनी तौर से आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो उसका ये असर रहा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिए। डॉक्टर अतुल पाटने जो प्रधान सचिव है सामान्य प्रशासन विभाग, उन्होंने एक सर्कुलर भी जारी किया कि जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम इस कानून में जो नए बदलाव हुए हैं उसको फिलहाल स्थगन दे रहे हैं, यानी स्थगिति दे रहे हैं। फिलहाल ये जो नए बदलाव पर उन्होंने रोक लगाई है। इस तरह के कानून लाने से ऐसा लग रहा है कि सरकार चाह रही थी कि जो सूचना का अधिकार लोग मांगते हैं उनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो उस संख्या को कम किया जाए। देखिए कि सूचना के अधिकार की संख्या क्यों बढ़ रही है, क्योंकि सरकार खुद डिजिटल की बात कर रही है, लेकिन पारदर्शक होने का दावा कर रही है, मगर कई सारी सूचनाएं वेबसाइट पर नहीं है। लोगों को इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए आप बाध्य क्यों कर रहे हो? मेरा मानना है कि अगर अनिल गलगली ने इन्फॉर्मेशन मांगी, वो सूचना की जानकारी उन्होंने धारा 4 के तहत अगर अपलोड नहीं की, तो उनको जुर्माना लगना चाहिए सरकारी अधिकारी पर कि आपने सूचना मांगने के लिए हमको बाध्य क्यों किया। अगर आपने सूचना को वेबसाइट पर डाल दिया तो कोई अनिल गलगली या कोई भी व्यक्ति सूचना नहीं मांगेगा। तो हमारे राज्य में जो सूचना के अधिकार की जो धारा 4 को लेकर लोग सीरियस नहीं है, सरकार भी सीरियस नहीं है, सूचना आयोग भी सीरियस नहीं है और सरकारी अधिकारी भी सीरियस नहीं होने की वजह से इस तरह की चीजों की बढ़ोतरी हो रही है। और 8.5 लाख से भी अधिक लोग सिर्फ महाराष्ट्र में एप्लीकेशन सूचना के अधिकार के तहत कर रहे हैं। सर, जहां तक मेरा ख्याल है कि ऐसा भी एक कानून है कि आप जो भी काम चालू करने जाते हैं महानगर पालिका की तरफ से या तो सरकार की तरफ से, तो आप पहले ही उसका कोई एक नोटिस लगा देते हैं कि इस समय से इस समय तक एक काम पूरा हो जाएगा, इसमें इतनी लागत लगने वाली है और इतने देर में काम पूरा हो जाएगा और इसका जो भी मतलब कितना खर्च होने वाला है वो सब बता देना है। तो अभी भी वो चीज हो नहीं रही। देखिए कि महानगर पालिका हो या सरकारी विभाग हो, ये स्टैंडर्ड उनका जो सर्कुलर में लिखा रहता है कि जब भी आप कोई काम शुरू करेंगे, तो कोई सड़क का काम है तो दोनों छोर आपको बोर्ड लगाने हैं। बोर्ड पर लिखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, अधिकारी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, कॉन्ट्रैक्टर का नाम, उसका मोबाइल नंबर
और ये काम की कितनी कीमत है, काम कब शुरू होगा, कब खत्म होगा। ये तो एक प्रकार का स्टैंडर्ड सर्कुलर है। दुर्भाग्य से सर्कुलर भी लोग इस्तेमाल नहीं करते। उसकी वजह से कई सारे आरटीआई ऐसे होते कि काम कब शुरू होगा, काम कभी पूरा होगा, इस तरह के आरटीआई होते। तो मेरा मानना है कि अगर सरकार के द्वारा इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर लोग आरटीआई नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन अपने आँखों के सामने दिखेगी, वेबसाइट पर मिलेगी, तो इन्फॉर्मेशन कोई मांगेगा नहीं। सूचना के अधिकार के तहत आपको संज्ञा स्थल पर भी सूचना डालनी है और आपके ऑफिस में उसे एक मैनुअल बनाकर जो 17 जो अलग-अलग काम है सरकारी विभाग के, उसे उनको उस पर रिकॉर्ड बना के उसको मेंटेन करना है। दुर्भाग्य से सरकारी अधिकारी इसको नहीं करते हैं, फिर एप्लीकेंट पर दबाव बनाते हैं कि आप सूचना मत मांगिए, उसको फर्स्ट अपील जाना पड़ता है, सेकंड अपील जाना पड़ता है। तो सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लोग सूचना मांग रहे हैं, लोग फर्स्ट अपील कर रहे हैं, लोग सेकंड अपील कर रहे हैं, जिसकी वजह से 8.5 लाख से भी अधिक एप्लीकेशन सिर्फ महाराष्ट्र में किए जा रहे हैं। धन्यवाद सर।